नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट। 2 दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर को गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने यह डिक्लेयर किया था कि 9th to 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के सिलेबस में से तकरीबन 30% जितना सिलेबस कट हो जाएगा। तो यहां पे आज गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन साइट पे रख दिया है। आई थिंक आप लोगों के पास भी उसकी पीडीएफ फाइल आई होगी, बट वो तकरीबन 64 पेज की फाइल है और मेजोरिटी स्टूडेंट्स को वो अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं इसके अलग अलग सेशन में सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर इन डेप्थ क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस कट हुआ है, उसका बोर्ड में वेटेज क्या है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इसके सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको 12th कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट का सिलेबस कितना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें इग्नोर करनी है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। देखो, आप लोगों को पता है कि 12th स्टैंडर्ड का जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले पार्ट का हमारा पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, और बोर्ड में इसका वेटेज सेक्शन ए में एक एमसीक्यू और सेक्शन सी में एक 3 मार्क का सम, यानी कि टोटल वेटेज 4 मार्क का है। और गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने इसमें से सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है, और जो शॉर्ट सम्स है जो कि सेक्शन सी में 3 मार्क में आते हैं, उनकी टोटल 12 मेथड्स है, उसके ऊपर भी सम आपको रहने वाला है। यहां पे कट क्या किया है, तो जो फुल फ्लेज सम आते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मेथड के ऊपर एग्जांपल है, उसको बोर्ड ने कट कर दिया है। पर यहां पे जो 12 शॉर्ट सम्स की मेथड है उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। देन सेकंड चैप्टर जो कि है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा बोर्ड ने इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको सेक्शन एफ में सिर्फ एक सम ही आता है जो कि 11 मार्क्स का है। तो इस चैप्टर का बोर्ड में वेटेज 11 मार्क्स का रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कोई पार्ट कट नहीं हुए है। इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है दोस्तों वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और इस चैप्टर का बोर्ड में वेटेज सेक्शन ए में 1 मार्क का एक एमसीक्यू, बी में एक वीएसक्यू और सेक्शन डी में 4 मार्क का एक शॉर्ट सम रहेगा, यानी कि टोटल वेटेज इसका 6 मार्क का है। और इस चैप्टर में भी बोर्ड ने पूरा सिलेबस रखा हुआ है, मतलब सारे के सारे थ्योरी टॉपिक्स है, और शॉर्ट सम की जो 4 मेन मेथड है जिसमें से सेक्शन डी में आपको सम आता है, वो चारों की चारों मेथड भी सिलेबस में इंक्लूडेड ही है। मतलब इस चैप्टर को आपको परफेक्टली प्रॉपर तरीके से ही प्रिपेयर करना है। देन फोर्थ चैप्टर जो कि है हमारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसका बोर्ड में वेटेज सेक्शन ए में एक एमसीक्यू, बी में एक वीएसक्यू और सेक्शन सी में 3 मार्क का एक शॉर्ट सम रहता है, यानी कि टोटल 5 मार्क का इस चैप्टर का वेटेज है। और इस चैप्टर में से बोर्ड ने जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो सारे रखे हैं, और जो शॉर्ट सम सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो फाइंड आउट करने के आते हैं सेक्शन सी में 3 मार्क के, वो भी यहां पे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो कट क्या हुआ है दोस्तों, तो यहां पे इस चैप्टर में एक फुल फ्लेज सम आता था जो कि यहां पे बोर्ड ने कट कर दिया है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होते थे, पर ये फुल फ्लेज सम बोर्ड ने इस बार कट कर दिए है। तो ये आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स इसको पहले से ही प्रिपेयर नहीं किया होगा, क्योंकि बोर्ड की पेपर स्टाइल में वैसे भी इस चैप्टर में से कोई फुल फ्लेज सम है ही नहीं। देन फिफ्थ चैप्टर जो कि एक बड़ा चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और इस चैप्टर का बोर्ड में वेटेज सेक्शन बी में एक वीएसक्यू रहता है, और सेक्शन ई में 8 मार्क का एक सम, यानी कि टोटल 9 मार्क्स का वेटेज है। और इस चैप्टर में से सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स रखे हैं, और जो फुल फ्लेज सम, बड़े सम सेक्शन ई में 8 मार्क में आते हैं वो रखे ही है। सिर्फ एक कैटेगरी को यहां पे एक्सक्लूड किया हुआ है, और वो कौन सी है, तो फुल सम्स ऑफ एडजस्टमेंट्स और चेंज इन पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि कैपिटल प्रोपोर्शन मेंटेन करने वाला एक टॉपिक होता है, वो पार्ट को यहां पे बोर्ड ने एक्सक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा के सारे टॉपिक्स ये चैप्टर में इंक्लूडेड है। देन सिक्स्थ चैप्टर जो कि है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और इस चैप्टर का बोर्ड में वेटेज सेक्शन ए में एक एमसीक्यू और सेक्शन ई में 8 मार्क का एक बड़ा सम, यानी कि टोटल इस चैप्टर का वेटेज 9 मार्क्स का है। और इस चैप्टर में से भी बोर्ड ने थ्योरेटिकल टॉपिक्स रखे हैं,
और साथ में जो फुल सम सेक्शन ई में 8 मार्क में आते हैं उसको यहां पे इंक्लूड किया हुआ है। सिर्फ यहां पे जो फुल सम्स ऑफ अमाउंट पेएबल टू द डेथ पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो कट कर दिया है। मतलब जो डिसिस्ट पार्टनर वाला टॉपिक है उसको कट कर दिया है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले के सारे एग्जांपल्स हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ये आगे भी आपको काम लगने ही वाला है। एंड लास्ट चैप्टर पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें बोर्ड में आपको सेक्शन ए में एक एमसीक्यू, सेक्शन बी में एक वीएसक्यू और सेक्शन सी में 3 मार्क में 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें शायद दोनों सम्स जर्नल एंट्री पास करने वाले हो या एक सम हो और एक थ्योरी भी हो सकती है। तो इस चैप्टर में से बोर्ड ने थ्योरेटिकल टॉपिक्स रखे हैं और जर्नल एंट्री पास करने के जो शॉर्ट सम्स होते हैं वो दोस्तों यहां पे इंक्लूडेड है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जो फुल फ्लेज सम होता है वो यहां पे सिलेबस में से टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो यहां पे हमारे पार्ट 1 का डिस्कशन खत्म होता है। पार्ट 1 में मेजोरिटी पार्ट इंक्लूडेड ही है, बहुत रेयर पार्ट कट किया हुआ है। जबकि पार्ट 2 में आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। पार्ट 2 में से कई सारे टॉपिक यहां पे बोर्ड ने कट किए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ द अकाउंट, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो कि एक बड़ा चैप्टर है जिसका बोर्ड में वेटेज सेक्शन ए में एक एमसीक्यू, सेक्शन बी में एक वीएसक्यू और सेक्शन ई में 8 मार्क का एक सम रहता है और उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है। और ये चैप्टर में से दोस्तों बोर्ड में थियोरेटिकल टॉपिक्स कुछ रखे हुए, सारे थियोरेटिकल टॉपिक्स नहीं है, कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स रखे हैं, कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया हुआ है। यहां पे मैं कौन सी चीज एक्सक्लूड की है उसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूंगा। डिटेल इंफॉर्मेशन इसकी आपको हमारी साहस स्टडी ऐप पे अच्छे से मिल जाएगी। चलिए यहां पे कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है, तो कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स है एंड फुल सम्स। कौन से टॉपिक के ऊपर, शेयर्स इश्यूड एट पार या फिर एट प्रीमियम, फोर फीचर ऑफ शेयर एंड री इश्यू ऑफ शेयर, ये वाले जो टॉपिक होते हैं ये टॉपिक को यहां पे बोर्ड ने इंक्लूड किया हुआ है। जबकि जो टॉपिक एक्सक्लूड किए हुए हैं वो बहुत सारे टॉपिक है, जिसके अंदर से कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया है और उसके साथ साथ सम्स ऑन कॉल इन एडवांस के जो एग्जांपल है उसको कट किया हुआ है। प्रोराटा अलॉटमेंट, दैट मींस के अलॉटमेंट इन प्रपोर्शन वाला टॉपिक, ये भी बोर्ड ने एक्सक्लूड कर दिया है। एंड इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, और कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल टॉपिक्स है जैसे कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है या ईएसओपी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी, आस्वा, ये सारे टॉपिक जो यहां पे बोर्ड ने एक्सक्लूड किए हैं। बट मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा दोस्तों कि ये चैप्टर को तो आपको पूरा ही सीखना चाहिए, क्योंकि आपको काफी इसमें से बेनिफिट मिलने वाला है। जो हमारा पार्ट 2 है अकाउंट का दोस्तों वो पूरा कंपनी बेस्ड है और आगे चल के आपको वो सारे टॉपिक्स काम लगेंगे ही। भले यहां पे बोर्ड के एंगल से आप सिलेबस के प्रिपरेशन में ना लो, बट नॉलेज एंगल से इसको जरूर सीखना, अदरवाइज आगे की फ्यूचर स्टडी में आपको दिक्कत हो जाएगी। ये सारे टॉपिक्स भी जो बोर्ड में एक्सक्लूड किए हुए हैं पर आपको सीखने हैं, तो साहस स्टडी पैम्पलेट के ऊपर, साहस स्मार्ट स्टडीज के अंदर जो भी सारी इंफॉर्मेशन है उसमें ये सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। देन सेकंड चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, जिसका बोर्ड में वेटेज सेक्शन ए में एक एमसीक्यू, बी में एक वीएसक्यू और सेक्शन सी में 3 मार्क में 2 एग्जांपल्स आते हैं। यहां पे थ्योरी भी हो सकती है, एक थ्योरी और एक शॉर्ट सम है या दोनों शॉर्ट सम्स भी आ सकते हैं। और यहां पर भी बोर्ड ने अच्छा खासा पार्ट कट किया हुआ है। यहां पे देखो कवर क्या किया हुआ है, कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है एंड शॉर्ट सम्स जो कि जर्नल एंट्री के होते हैं ऑन इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। यही एक टॉपिक रखा दोस्तों, बहुत अच्छा है आपके लिए। बाकी बहुत सारा पार्ट यहां पे कट कर दिया है, जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स को उड़ा दिया है। उसके अलावा इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, पूरा टॉपिक हटा दिया। डिबेंचर इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको भी उड़ा दिया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करने का पॉइंट भी एक्सक्लूड कर दिया है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या फिर डिबेंचर रिडेम्पशन की अमाउंट को इकट्ठा करना, वो वाला पार्ट भी एक्सक्लूडेड है। एंड जो शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस है दोस्तों, ये भी थ्योरी में से निकाल दिया है। तो यहां पे आपको बहुत कम पार्ट चैप्टर 2 में से प्रिपेयर करना है। देन चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट, जिसमें आपको सेक्शन एफ में 11 मार्क्स का एक सम आता है दोस्तों, और ये पूरा चैप्टर बोर्ड में
रखा ही है। हालांकि अगर आपने पढ़ा होगा या स्टार्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर इतना टफ भी नहीं है और इसमें से पूरा पार्ट इंक्लूडेड ही है, कुछ भी यहां पे बोर्ड ने कट नहीं किया है। आपको सारे सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 3 के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें से आपको बोर्ड में सेक्शन बी में एक वीएसक्यू और सेक्शन डी में एक 4 मार्क का सम आता है। और यहां पर भी बोर्ड ने अच्छा खासा सिलेबस कट कर दिया है। यहां पे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स रखे हैं और सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस ही रखा है दोस्तों। मतलब एक ही टॉपिक स्टडी करना है एग्जांपल के एंगल से। सोचो आप, कॉमन साइज स्टेटमेंट कट कर दिया, इसके अलावा मिसिंग अमाउंट फाइंड आउट करने के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे टॉपिक्स कट कर दिए दोस्तों। तो आपको सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर एग्जांपल के लिए फोकस करना है, वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। तो यहां पर भी आपको काफी फायदा होने वाला है। टॉपिक कौन कौन से एक्सक्लूड कर दिए, जो मैंने बता दिया कि कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को एक्सक्लूड किया है। मिसिंग अमाउंट को या मिसिंग परसेंटेज को फाइंड आउट करने वाला टॉपिक्स भी कट कर दिया है। एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस ये भी यहां पे कट कर दिया है। देन चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस, जिसमें से बोर्ड में आपको सेक्शन ए में 2 एमसीक्यू रहेंगे, सेक्शन बी में 2 बीएसक्यू रहेंगे और सेक्शन डी में आपको 4 मार्क का एक सम रहने वाला है। यहां पर भी 4 अलग अलग मेन हेड के ऊपर आपको 14 मेथड्स है, 14 रेशियोस ढूंढने हैं और उसमें से यहां पे पूरी एक मेथड को कट कर दिया है। बाकी के 3 बेसिस जो है वो रखे हैं, यानी कि कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है और उसके साथ साथ शॉर्ट सम, जो कि आपको सेक्शन डी में 4 मार्क में आता है। उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसकी मेथड रखी हुई है, लिक्विडिटी रेशियो भी रखा हुआ है एंड एफिशिएंसी रेशियो के भी सम्स यहां पे रखे हुए हैं। तो कट क्या किया है, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स को कट किया है दोस्तों और शॉर्ट सम्स ऑन सॉल्वेंसी रेशियो के जो एग्जांपल्स है उसको यहां पे कट कर दिया है। देन लास्ट चैप्टर हमारा पार्ट 2 का, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस। यहां पे है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर का नाम मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूं, यह है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में से बोर्ड में आपको सेक्शन ए में एक एमसीक्यू, बी में एक वीएसक्यू और सेक्शन डी में आपको 4 मार्क का सम रहने वाला है। और यहां पर तो आपको जबरदस्त बंपर बेनिफिट मिला है दोस्तों। हालांकि मेरे एंगल से तो ये गलत भी है, बट आपको सिर्फ कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ही सम रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जांपल्स, और वो पूरा पार्ट यहां पे कट कर दिया है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही 60% जितना पार्ट था इस चैप्टर में, जो कि आगे चल के काम लगे वैसा भी है, उसको कट कर दिया है। इसके साथ साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी कम कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को ही रखा है। मतलब कि हार्डली आपको 5 एग्जांपल की प्रैक्टिस की जरूरत है और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो यहां पे आपके सारे के सारे जो चैप्टर्स है उसके बारे में मैंने आपको बोर्ड का पेपर स्टाइल वेटेज भी समझाया, कौन से टॉपिक रखे हैं, कौन से टॉपिक एक्सक्लूड किए वो भी समझा दिया। बाकी के सारे सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ओसीएम है, इन सब के डिटेल वीडियो आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। यहां पे आप जब प्रिपरेशन करते हो तो अच्छे से प्लानेड वे पे प्रिपरेशन करो, ये भी बहुत जरूरी है। आप ऐसा ना हो कि सिलेबस कट हो गया है, बिना प्लानिंग के गधा मजदूरी करो। बहुत जरूरी है कि आप अच्छे प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करो। और अगर आपको इस प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी सपोर्ट की जरूरत है तो साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन आपके साथ है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यहां पे आपको हर एक टॉपिक के ऊपर, देखो मैं यहां पे आपको दिखाई देता हूं कि कौन कौन से चीजें यहां पे 12th कॉमर्स के कोर्स में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे एक स्टूडेंट, इवन एक एवरेज स्टूडेंट या स्मार्ट स्टूडेंट या वीक स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरह से कम टाइम देके मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सकता है। यहां पे आपको सभी चैप्टर्स के, सभी टॉपिक्स के स्टडी पैम्पलेट मिलेंगे। उसके बाजू में आपको सभी मिलेंगे जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसके बाजू में हमने मेंशन भी कर दिया है कि ये पार्ट ऑफ सिलेबस में नहीं है। तो आपको प्रिपरेशन करने में भी आसानी रहेगी। ये जो पैम्पलेट्स होते हैं दोस्तों, ये हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज खुद डिजाइन करते हैं। कोई भी रेडीमेड मटेरियल डाइजेस्ट कुमार वो हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं। सॉरी, कोई भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट ये एक जनरल मैटर है। हम लोग सभी टॉपिक्स के नोट्स और उसके अकॉर्डिंगली जो एग्जांपल है वो उसके इमीडिएट नीचे ले लेते हैं।
टेक्स्ट बुक के भी सारे सम्स इसमें कवर हो जाते हैं, तो आपको कोई और स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं रहती है। देन सेकंड, एक्सीलेंट स्टडी सेशन फॉर ईच टॉपिक। जैसे अभी आप ये टॉपिक समझ रहे हो, उसी तरह से सभी टॉपिक्स के आपको 3D बेस्ड टेक्नोलॉजी पे सेकआउट किए हुए सारे स्टडी सेशंस मिलेंगे। सारे के सारे एग्जांपल स्टेप टू स्टेप विथ वर्किंग नोट किए हुए हाई टेक बेस के ऊपर आपको मिलेगा, जिससे आप कम से कम टाइम पे अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सको, एग्जांपल्स की अच्छे से प्रैक्टिस सभी एग्जांपल्स की आप कर सको। फुल फ्लेज प्लानिंग मिलेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। मतलब हमने ऐसा प्लानिंग किया हुआ है दोस्तों कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाई करते हो तो कितना टाइम जाएगा, कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं और वो टॉपिक प्रिपेयर करने में आपको कितना टाइम जाएगा, इसका भी एडवांस प्लानिंग है, ये भी आपको मिलेगा। ऑल पास्ट बोर्ड पेपर्स इंक्लूडिंग जो अभी 30 सितंबर 2020 को रिपीट एग्जाम जो पेपर हुआ था उसके साथ सारे पास्ट बोर्ड के पेपर्स विथ स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। देखो बोर्ड के जो पेपर सेट है वो आपको मार्केट से मिल जाएंगे, बट स्टेप टू स्टेप पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता है, जबकि हमारे यहाँ पे आपको स्टेप टू स्टेप पेपर सॉल्यूशन जो बोर्ड पेपर चेकिंग में कंसीडर करते हैं उसी बेस के ऊपर बना हुआ आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। अनलिमिटेड सेल्फ एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, मतलब आप खुद टेस्ट दो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ताकि आपको पता हो कि आपके कॉन्सेप्ट कितने प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। और जब एग्जाम का टाइम होगा तब हमारे लिए आपको खास लाइव सेशंस रखेंगे, जहां पे आपके सारे डाउट सॉल्व करवाएंगे और रिवीजन सेशन कंडक्ट करेंगे, और वो लाइव रहेगा। और इसके साथ साथ टिप्स देंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड का पेपर किस तरह से लिखना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको। और ये सारी चीजें दोस्तों आपको सिर्फ 3000 रुपीज में मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मुझे सिर्फ पर्टिकुलर अकाउंट सब्जेक्ट को ही बाय करना है, तो अकाउंट सब्जेक्ट का भी सिर्फ कोर्स आपको अवेलेबल होगा। वो हमारी 14 अक्टूबर को बम्पर ऑफर आने वाली है, तो उसके अंदर आपको वो मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो प्रिपेयर रहिए, इसके अपडेट्स नोटिफिकेशन में रखूंगा। इसकी फिलहाल की जो प्राइस है वो 3000 है, पर मैंने कहा 14 अक्टूबर को यहाँ पे बम्पर डिस्काउंट ऑफर्स आने वाले हैं। तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स एक्सीलेंट एजुकेशन, हाईटेक एजुकेशन एट योर कन्वीनियंसी आप लेना चाहते हो तो जबरदस्त तरीके से आपको मिल पाएगा। आपको कहीं पे भी कोई भी जगह पे हजारों रुपए की कोई फीस स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से अच्छा स्टडी बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। सो दैट्स द एंड फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप सबको ये सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। एंड टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।